हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय की राधा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी के घरों में संडे के दिन काम कुछ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल नहीं होते, ऑफिस नहीं होते, हस्बैंड के तो कपड़े भी धोने होते हैं बहुत सारे। तो आज जो भी घर के बेसिक काम थे वो निपटाने के बाद जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब कुछ कर लिया मैंने और अभी नहा करके बस मैं भी आई हूँ। तो चलिए चलते हैं, चाय बना लेते हैं। चाय भी नहीं पिया है मैंने, तो चाय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए। हे गाइस, तो अभी हम लोग किचन में आ गए हैं। मैं किचन में आ गई हूँ और अब चलते हैं, कुछ सिंपल सा नाश्ता बना लेते हैं। उसके पहले जब मैं काम करी थी तो मैंने बाबू का दलिया चढ़ा दिया था क्योंकि उसका खाना जल्दी बनाना पड़ता है। चलिए, अभी कुकर का हमें फिर से काम लगेगा। कुकर को खाली कर लेते हैं और धो लेते हैं। उसके बाद हम अपना नाश्ता बनाने का प्रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है। इसे थोड़ी देर फूलने देते हैं ताकि ये इजीली साफ हो जाए।
तब तक मैं बाबू को बुला करके खिला देती हूँ। वो अभी खेलने के लिए गया है, क्योंकि मैं नहा रही थी तो मैंने उसे खेलने के लिए भेजा था। अब चलती हूँ, उसे बुला करके नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद हम अपने लिए नाश्ता बना लेंगे। वेदर चेंज होने के कारण, मौसम में बदलाव होने के कारण मेरे बेटे को सर्दी हो गया बहुत कस के। घर में सभी को सर्दी हो गया है, पर वो बच्चा है तो उसे क्या करेंगे ना कि जब भी सर्दी हो बच्चों को, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लहसुन को तेल में पका करके अजवाइन के साथ अच्छे से बच्चों की मालिश करने से उन्हें सर्दी से राहत मिलती है। तो बस इसीलिए मैं अभी तेल पका ले रही हूँ लहसुन के साथ, और उसके बाद उनकी मालिश कर देंगे। यही करती आई हूँ। डुगू छोटी थी तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल प्योर सरसों का तेल है। इस बार मैं गांव गई थी ना तो लेकर के आई थी, मम्मी जी ने दिया था मुझे, ये ले जाओ, मालिश वगैरह करने का काम है। तो ज़्यादा तो नहीं लाई थी, एक डब्बा लेकर के आई थी, छोटे डब्बे से। और देखिए आज इसका यूज भी करने का दिन आ गया। तो अब हम इसमें ये जो मैंने लहसुन को छीला हुआ है और इसे हल्का सा ऐसे दबा दिया है, ताकि जो भी इसके अंदर का जो रस होता है वो हमारे तेल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, मिल जाए। हम इसमें ये डाल देंगे। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं, ये अजवाइन है, ये भी गांव का ही है, तो ये भी बहुत गर्म होता है, तो मैं ये भी डाल दूंगी। गैस को कम कर लेंगे और हमारे जो लहसुन है उन्हें अच्छे से पकने दे देंगे। देख सकते हैं गाइस, ये बहुत अच्छे से तेल हमारा पक गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और जो थोड़ा मोड़ा और पकना होगा ये ऐसे ही पक जाएगा। तो इसे हम रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे छान लूंगी और उसके बाद बाबू को लगा दूंगी। चलिए इन छिलकों को ठिकाने लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ अंश अपनी पूरी पलटन के साथ आ चुके हैं। अभी मैं गेट खोलती हूँ और दिखाती हूँ। ये देखिए, अंश अपनी पूरी पलटन के साथ आ गया। इधर है, हाय गाइस बोल दो अंश। हाय गाइस, हाय गाइस। और ये मेरा बच्चा सर्दी होने की वजह से कैसा लग रहा है मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है। हाय गाइस, ये देखिए, ये सारे पलटन एक साथ आ गए हैं, और ये सब इस छोटू से अंश के फ्रेंड्स हैं, और मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी हैं। हाय गाइस, हाय गाइस। चलिए चलते हैं, अंश को खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती बीएड कॉलेज, जो बोकारो के सेक्टर 8B में स्थित है। मैं यहाँ अपने इकलौते साले साहब का एग्जाम दिलाने के लिए आया हूँ। उनका एग्जाम 10:30 बजे से 1 बजे तक चलेगा।
और मैं यहाँ उनका वेट कर रहा हूँ। सभी बच्चे अंदर जा चुके हैं, एग्जाम उनका शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ बच्चे निकल रहे हैं एग्जाम सेंटर से। आप देख सकते हैं उनके हाथों में क्वेश्चन पेपर है और छात्र और छात्राएं बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 घंटा वेट करने के बाद गेट खोला है और सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं निकलते हुए बच्चों में से। और मैं भी अपने साले साहब को भीड़ में खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है मैं दूर खड़ा हूँ इसलिए नहीं दिख रहे हैं। मैं को थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करूंगा। सारे बच्चे निकल रहे हैं और उनका पेरेंट्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हमारे साले साहब अभी तक नहीं आए। मैं भी उनको खोज रहा हूँ। चलिए थोड़ा और सामने जाकर देखते हैं। बहुत सारे बच्चे थे जिनका एग्जाम था और लगभग सारे बच्चे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे साले साहब का कोई पता नहीं है। मुझे भी टेंशन हो रही है कि सारे बच्चे निकल गए और कोई बच्चे निकलते दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। कुछ गार्जियन परेशान हैं, शायद उनके भी बच्चे बाहर नहीं निकले हैं। चलिए मैं चलता हूँ गार्ड साहब से पूछने के लिए कि क्या बात है। जो कुछ पेरेंट्स परेशान हैं, जैसे हम भी परेशान हैं कि अभी तक आए क्यों नहीं। सब बच्चे तो निकल चुके हैं। मुझे लगा कहीं वो निकल तो नहीं गए, कहीं चले तो नहीं गए, लेकिन कुछ पेरेंट्स और से पूछे तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे बच्चे भी अभी तक नहीं आए। चलिए सामने जाकर पूछता हूँ क्या मामला है। मैं यहाँ पीपल का पेड़ है, थोड़ा हाइट पे है, वहाँ खड़ा हूँ ताकि उनका चेहरा आसानी से देख सकूं। जो छात्र बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई बाहर नहीं निकल रहा। चलिए मैं चलता हूँ उनसे पूछने के लिए क्या हुआ और कुछ बच्चे क्यों नहीं निकले बाहर। आप देख सकते हैं सारे गार्जियन परेशान हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। क्या फिर इतना लेट क्यों हो गया? लगभग 1:30 बजने वाला है, आधा घंटा लेट हो चुका है। कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बच्चा। कोई बच्चे निकलते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। देखिए कुछ बच्चे अब निकले हैं, अब निकलना शुरू हुए हैं कुछ बच्चे।
चलिए मैं देखता हूँ। कुछ बच्चे आ रहे हैं। वो देखिए मैरून कलर के शर्ट पहने हुए हमारे साले साहब नजर आ गए। ये देखिए शायद हमें खोज रहा है और मिल गया आखिर, और इनको अपने पास ले आए। और इनकी क्लास में क्वेश्चन पेपर लेट से बटा था, इसलिए निकलने में लेट हुआ। और हम चलते हैं कुछ नाश्ता पानी करने, क्योंकि बहुत देर से खड़े खड़े वहाँ पर भूख लग गई थी। वहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं था। और अब हम आ चुके हैं नटखट स्वीट्स के पास, देख सकते हैं आप। चलिए यहीं पे कुछ नाश्ता पानी हम लोग कर लेते हैं। और हमें खाने का मन था काजू कतली, इसलिए गए वहाँ पर और काजू कतली लिए 4 पीस। काजू बर्फी कैसे पीस कैसे है? 4 पीस दे दीजिएगा। फिर नाश्ता करके फिर हम अपने घर चले गए।